Assalamualaikum, my name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about First Year Chemistry chapter 3rd and topic is liquefaction of gases. Gases को कैसे लिक्विड में चेंज किया जा सकता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है जी डेफिनेशन कि लिक्विफिकेशन कहते किसे हैं वो हम देखते हैं. डेफिनेशन इसकी क्या है. इसकी डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन. लिक्विफिकेशन एक कन्वर्जन प्रोसेस है जिसमें गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है. अब उसके लिए दो कंडीशंस हैं किस तरह इसको चेंज करना है. ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं आगे. अच्छा, एक बात आप जानते हैं कि गैस में जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है और लिक्विड में जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, स्लो होती है. अब आपने जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना उनकी वेलोसिटी को कम करना है तो ही लिक्विड में चेंज होंगे. तो इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे. ठीक है, वो क्या है. ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मूवमेंट जो होती है वो फास्ट होती है. ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है. अब फास्ट मूवमेंट को स्लो मूवमेंट में कैसे चेंज करना है उसके लिए कंडीशंस है वो हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट है जी कंडीशंस. कंडीशंस कौन सी हैं. डेफिनेशन में भी आपने डिस्कस किया है कि कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. ठीक है, यही दो कंडीशंस हैं जिससे फास्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है स्लो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में. तो इस तरह गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाती है. अब हाई प्रेशर जब किया जाता है ना, ठीक है, पिस्टन को जब नीचे मूव करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाएंगे. हाई प्रेशर अप्लाई होगा तो इस तरह क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जब नज़दीक आते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्शन में आती हैं. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती हैं. जब मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं तो उस वक्त फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं. तो इस तरह जब हाई प्रेशर जो है कंडीशन है तो हाई प्रेशर जब अप्लाई करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रांग हो जाएंगी. एक तो कंडीशन ये है. अब दूसरी कंडीशन क्या है जी, लो टेम्परेचर. जब आप लो टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो कम होगी. ठीक है, उनकी मूवमेंट जो है वो भी कम हो जाएगी. तो आपकी कंडीशन जो आप मेन ऑब्जेक्टिव है आपका वो अचीव हो जाएगा. वो क्या है जी, स्लो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ताकि गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाए. ठीक है, तो ये थी कंडीशंस लिक्विफिकेशन की. अब नेक्स्ट है जी क्रिटिकल टेम्परेचर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में मोस्टली आती है और डिस्कस करते हैं कि है क्या क्रिटिकल टेम्परेचर. मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. ये वो टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड जो है ना एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, इसकी सेकंड जो डेफिनेशन है वो अगर करना चाहे तो वो ये है, टेम्परेचर above which gas cannot be converted into liquid is called critical temperature. मतलब क्या होगा कि इस टेम्परेचर के बाद अगर आप कंडीशंस को चेंज करें, वेरी करें तो गैस जो है वो लिक्विड में चेंज नहीं होगी, लिक्विफिकेशन का प्रोसेस अकर नहीं होगा. ठीक है, इसको मैं इलेबोरेट करने की ट्राई करता हूँ. ये आप देखिए, लेट्स सपोज वाटर है, उसको आप हीट करें. ठीक है, बबल्स बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं. अब वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड. अब लेट्स सपोज ये एक मैंने रीजन शो करवाया कि इस इतनी जब लेट्स सपोज हीट किया तो उसका टेम्परेचर जो है 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है. ठीक है, इधर तक. अब इधर तक जो वेपर्स होंगे ना उनको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये है क्रिटिकल टेम्परेचर. अब अगर 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाएंगे ना, इधर जब वेपर्स आएंगे तो उनको हम इस लिक्विफाई नहीं कर सकेंगे, उनको हम लिक्विड में चेंज नहीं कर सकेंगे. तो इसलिए सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विड इनटू लिक्विड. ठीक है, गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जी फैक्टर्स. के फैक्टर्स क्या हैं जी क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो अफेक्ट करते हैं. एक है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकेंड है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, और उसके बाद है जी इंपॉर्टेंट जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है. इफ़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर हायर देन क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी हायर एंड वाइस लाइक इन केस ऑफ वाटर एंड आर्गन. वो कहता है कि अगर मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो क्या है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, जिस तरह वाटर में है. ठीक है, उनमें क्या है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है ना, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसलिए उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है. और आर्गोन जो है वो क्या कहते हैं नॉन पोलर है, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं तो इसलिए इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है लो होता है. ठीक है, तो ये हैं फैक्टर्स क्रिटिकल टेम्परेचर के.
अब नेक्स्ट है जी क्रिटिकल प्रेशर। ये क्या है? Corresponding pressure for critical temperature to bring about liquefaction is called critical pressure। कहता है कि critical temperature के जो corresponding pressure है ना, उसे कहते हैं critical pressure। किस लिए? ताकि मतलब वो pressure जिस पे गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है। ठीक है, ये कह रहा है ना, corresponding pressure for critical temperature to bring about liquefaction is called critical pressure। ठीक है, अब क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर जो होता है वो 217 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी क्रिटिकल वॉल्यूम। ये क्या है? क्रिटिकल वॉल्यूम है जी एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उनके सिंबल्स हैं। ये क्रिटिकल टेम्परेचर का सिंबल है और ये क्रिटिकल प्रेशर का सिंबल है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। कहता है अगर क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर है गैस का, तो उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा ना, वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना 74.42 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये एट क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो है क्रिटिकल वॉल्यूम। अब नेक्स्ट क्या है जी? एग्जाम्पल मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दिया है। पोलर और नॉन पोलर गैसेस के केस में कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, वो हम देखते हैं जी। Non-polar gases have a low critical temperature because they have weak forces of attraction like that of argon is -122.26 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नॉन पोलर जो होता है ना, उसमें पोलराइजेबिलिटी नहीं होती, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता, जिसके वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी लो होता है। और एज कम्पेयर टू पोलर गैसेज हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर बिकॉज देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरह के अमोनिया है, वाटर है, इनमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की एग्जांपल है। तो इसकी वजह से उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाई होता है। ठीक है, तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। सो स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी। But along with it, I would like to say that if you have any question regarding topic, kindly mention it in comment section. You will be answered, inshallah. And thank you.